हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिगोनोमेट्री टेबल या त्रिकोणमितीय सारणी को याद करना और बनाना सीखेंगे। ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल है, जिसकी सहायता से आगे के सारे क्वेश्चंस या मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व किए जाने हैं। तो इसे याद करना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस टेबल को याद करने से पहले इसके स्ट्रक्चर को हमें समझना पड़ेगा। सबसे ऊपर में दिए गए हैं कोण थीटा या ए के मान, जो कि है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 5 कोण हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इसके बाईं ओर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं: साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए। सबसे पहले हम साइन ए या साइन थीटा के मान निकालेंगे। इसके लिए 0 डिग्री का मान 0 और साइन 90 डिग्री का मान 1 लिखेंगे। फर्स्ट में 0 और सबसे लास्ट में 1। इसके बीच के 3 मान होंगे 1/2, 1/√2 और √3/2। पहला और अंतिम मान याद करना काफ़ी आसान है। यहाँ 0 और अंत में 1, बीच के 3 मान हैं 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2 और 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इसे एक ट्रिक की सहायता से भी हम निकाल सकते हैं, और वह ट्रिक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री के नीचे 0 लिखेंगे, साइन 30 डिग्री के नीचे 1, इसी तरह से 2 और साइन 60 डिग्री के नीचे 3 और साइन 90 डिग्री के नीचे 4 लिखेंगे। अब इन संख्याओं को 4 से डिवाइड करेंगे, सबके नीचे 4 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 4। इस तरह से अगला स्टेप, सबको वर्गमूल के अंदर रखेंगे या स्क्वायर रूट के अंदर। सबके स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। 0 का स्क्वायर रूट या 0 का वर्गमूल 0, 4 का वर्गमूल 2, यहाँ से हमें मिलेगा 0, जो कि साइन 0 डिग्री का मान है। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। आगे है 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, जो कि साइन 30 डिग्री का मान है 1/2। पहले हम इसे कट कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ से मिलेगा 1 का वर्गमूल 1 और √2, एक अपरिमेय संख्या है, √2 लिखेंगे यहाँ, 1/√2, साइन 45 डिग्री का मान। आगे है 3 का वर्गमूल √3 और 4 का वर्गमूल 2, साइन 60 डिग्री का मान होगा √3/2। आगे 4 एकम 4, 1 का वर्गमूल 1, यहाँ से साइन 90 डिग्री का मान मिलेगा 1। तो इस तरह से हमें मिल गया साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। अब बाकी के अनुपात साइन थीटा के मान के अनुसार हम इसकी सहायता से निकालेंगे। साइन ए के मान को रिवर्स ऑर्डर में लिखने पर, उल्टी दिशा से लिखने पर कोस ए के मान हो जाएंगे। साइन 90 डिग्री के मान को हम यहाँ लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे √3/2, यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री का मान 1/√2, ये वाले मान यहाँ 1/2 और यहाँ 0। टेन थीटा के मान को निकालने से पहले हमें साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के बीच के संबंध को समझना पड़ेगा। तो टेन थीटा बराबर होता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियोज में भी डिस्कस किया था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो जहाँ टेन थीटा होगा उस जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसी से हम टेन थीटा के मान निकालेंगे। साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा। यहाँ हम 0/1 करेंगे, यानी 0 को 1 से डिवाइड करेंगे
तो हमें मिलेगा 0, जो कि tan 0 डिग्री का मान होता है। फिर इस अनुपात को इस अनुपात से डिवाइड करेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलेगा 1/√3, जो साइन 30 डिग्री का मान होता है। इस अनुपात को इस अनुपात से डिवाइड करेंगे 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, √2 और √2 कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलेगा 1। tan 45 डिग्री का मान होता है 1। tan 60 डिग्री √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से मिलेगा √3, जो कि tan 60 डिग्री का मान होता है। अब tan 90 डिग्री का मान निकालेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 0 से, 1 डिवाइडेड बाई 0 ऐसी कोई संख्या अभी तक परिभाषित नहीं है, इसलिए इसे हम अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड लिखते हैं। इसका संकेत होता है इस तरह से। 3 अनुपात हमें मिल चुके हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अब हम जैसे कि हम जानते हैं साइन थीटा का उल्टा या व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है, और कोस थीटा का उल्टा या व्युत्क्रम सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। इन 3 अनुपातों की सहायता से बाकी 3 अनुपातों के मान हम निकालेंगे। टेन थीटा की सहायता से कोट थीटा के मान निकालेंगे। 0 का उल्टा 1/0 होगा, जो कि अपरिभाषित है या नॉट डिफाइंड है। 1/√3 को अगर उल्टा करेंगे, इसके व्युत्क्रम को लिखेंगे तो हो जाएगा √3। 1 का व्युत्क्रम या उल्टा 1 होता है, √3 का उल्टा या व्युत्क्रम 1/√3, और अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड का उल्टा हो जाएगा 0। कोस थीटा की सहायता से सेक थीटा के मान निकालेंगे। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो 1 का उल्टा या व्युत्क्रम 1 होगा, √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, और 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, और 1/2 का उल्टा या व्युत्क्रम 2 होगा, और 0 का उल्टा 1/0, जो कि नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित है। अब निकालेंगे कोसेक थीटा के मान, जो कि साइन थीटा का व्युत्क्रम या उल्टा होता है। साइन थीटा के मान है साइन 0 डिग्री का मान 0, 0 को उल्टा करने पर अपरिभाषित होगा, नॉट डिफाइंड। 1/2 को अगर व्युत्क्रम में लिखेंगे तो 2, 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, और √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा या व्युत्क्रम 1 होगा। इस तरह से हम इस टेबल को याद कर सकते हैं कुछ ट्रिक्स और कुछ कैलकुलेशन की सहायता से। सबसे पहले हमने क्या किया, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान निकाल लिए। सबसे पहले 0 और सबसे अंत में 1 होता है, उसके बीच के 3 मान हैं 1/2, 1/√2 और √3/2। इसे एक ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 0, 1, 2, 3 और 4 लिखेंगे। सभी संख्याओं को 4 से डिवाइड करेंगे और स्क्वायर रूट करते हुए इन मानों को निकाल लें। साइन थीटा के जो मान हैं उल्टी दिशा से लिखने पर कोस थीटा के मान होते हैं, और साइन थीटा को कोस थीटा से भाग देने पर, डिवाइड करने पर टेन थीटा के मान मिलते हैं। और साइन थीटा का उल्टा या व्युत्क्रम कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा या व्युत्क्रम सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। इस तरह से इस टेबल को हम आसानी से समझकर याद कर सकते हैं और आगे के क्वेश्चंस में इसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था त्रिकोणमितीय सारणी या ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है, यूजफुल है। इसे याद करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।